क्या आप भी ऑप्टोमेट्रिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं या आप ऑप्टोमेट्रिस्ट का कोर्स कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ऑप्टोमेट्रिस्ट के बारे में सारा कुछ बताऊंगा। ऑप्टोमेट्रिस्ट कोर्स करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या इस कोर्स में आपका करियर बन सकता है या नहीं, इस कोर्स में मंथली सैलरी कितना होता है और इस कोर्स का जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, इन सभी चीज के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो के लिए एक लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो मैं किस कोर्स के ऊपर बनाऊं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है और इसका काम क्या होता है। आई का स्क्रीनिंग करना, अगर किसी पेशेंट को आई के अंदर बहुत ज्यादा इंजरी हो गई है या फिर क्रिटिकल कंडीशन है, आगे फर्दर मैनेजमेंट के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास रेफर करना। ऑप्टोमेट्रिस्ट ग्लासेस के साथ साथ कॉन्टैक्ट लेंस भी प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर किसी पेशेंट को नियर या डिस्टेंस विजन में दिक्कत हो रही है तो उसको स्पेक्टिकल के द्वारा ठीक किया जाता है ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा। ऑप्टोमेट्रिस्ट का इसके साथ साथ और भी कुछ काम होते हैं, जैसे आई टेस्टिंग, रिफ्रैक्शन, विजुअल फील्ड चेकअप, पेशेंट का हिस्ट्री लेना, डॉक्टर्स के साथ ओपीडी आईपीडी असिस्ट करना, बहुत सारे मशीन्स को ऑपरेट करना जैसे ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, रेटिनोस्कोप, एनसीटी, ए स्कैन, बी स्कैन, ओसीटी, फंडस एग्जामिनेशन, सीओस्टोनोमीटर एंड स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। तो ये सारे मशीन्स भी ऑपरेट करने होते हैं। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, लेंस टाइप एंड हाइजीन एक्सप्लेनेशन, फॉलो अप पेशेंट को हैंडल करना, स्कूल आई स्क्रीनिंग और इसके साथ साथ कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाने होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। पहले तो आपका 12th पास होना आवश्यक है और बायो स्ट्रीम मैंडेटरी है। इसमें फॉर्म फिलअप का डेट जून मंथ में आ जाता है तो आप तभी भर सकते हैं। अगर बात करें सिलेक्शन का तो मार्क बेसिस पर इसका सिलेक्शन होता है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से ऑप्टोमेट्रिस्ट करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उसमें रैंक के हिसाब से आपको ट्रेड प्रोवाइड होता है जिसमें एक ऑप्टोमेट्रिस्ट भी आते हैं। अगर इस कोर्स के फी का बात करें तो पर ईयर 10,000 से 30,000 तक खर्चा होता है। अगर टोटल अप्रॉक्स का बात करें तो टोटल 20,000 से 60,000 तक लग जाता है। ये हम गवर्नमेंट का आपको बता रहे हैं, लेकिन प्राइवेट के अंदर कुछ अलग है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस से जाइएगा तो आपको 50,000 से 1.5 लाख तक लग सकता है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी आई हॉस्पिटल या फिर किसी भी आई क्लिनिक में आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो इसका वैकेंसी आता है, वैकेंसी को भरिए, उस एग्जाम में जब क्लियर हो जाता है तो ज्वाइनिंग हो जाती है गवर्नमेंट के अंदर। इसका स्टार्टिंग सैलरी 17,000 से 35,000 तक होता है। अगर आप बीएससी किए हुए मतलब बी ऑप्टम किए हुए हैं तो 20,000 से 40,000 तक भी हो सकता है। अब इसके साथ साथ आप एक क्लिनिक भी कर सकते हैं जिसमें आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं उसको विजन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, देखने में कोई दिक्कत हो रही है तो उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं स्पेक्टिकल और कॉन्टैक्ट लेंस के द्वारा। और भी कुछ एग्जामिनेशन है कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और काम कर सकते हैं आप, अगर बीएससी कर लिए हैं, आप बी ऑप्टम अगर कर लिए हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप बड़ा जॉब कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट सिलेक्शन होने वाला है। इसमें आप बिजनेस के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। अच्छी सैलरी के लिए आप नेवी, आर्मी में ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपना करियर बनाने के लिए। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में अगले कोर्स के बारे में बताइए जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।